हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो पोएम लेकर आई हूँ आरपीएससी ग्रेड के लिए वो है द डांस ऑफ द यनक्स, जो कि कमला दास, जो कि भारतीय सिल्विया प्लैथ जिन्हें कहा जाता है, और कन्फेशनल पोइट्री की जिन्हें जो है शी इज़ नोन फॉर हर कन्फेशनल पोइट्री, दैट इज व्हाई शी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद सिल्विया प्लैथ बिकॉज शी वाज आल्सो अ कन्फेशनल पोएट। तो ये आरपीएससी ग्रेड 1 का एक फ्री यूट्यूब पर बैच चल रहा है, तो डांस ऑफ द यनक्स आज में। और इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आरपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो वर्क से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइटर से संबंधित नहीं पूछे गए हैं। जितने भी पेपर्स मैंने देखे हैं उनमें सब में जो उन्होंने स्पेसिफिक वर्क दिया हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वही वर्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, और वही क्वेश्चंस वो लोग जो है वो पूछते हैं। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ द राइटर। तो ये है आरपीएससी ग्रेड 1 का। इसके अलावा अभी कल से DSSB का प्रैक्टिस लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग लाइव बैच फॉर प्रैक्टिस, ये जो बैच है ये DSSB का जो सिलेबस चेंज हुआ था उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पेपर रोज तैयार हो रहे हैं। अभी टिल डेट आई हैव प्रिपेयर्ड 4 पेपर्स, कि मैं 4 पेपर्स तैयार कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास रेडीमेड पेपर्स है, लेकिन मैंने जैसा कहा है कि 25 पेपर्स इसमें होंगे, तो वो पेपर्स को पूरा तैयार करना, ऐसा नहीं है कि ये एक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें से जो है वो क्वेश्चंस उतार दिए, नहीं, ये बहुत सारी सोर्सेज से ले रहे हैं। और इससे है कि स्टूडेंट्स को वो हेल्पफुल इतना रहे कि कोई सा भी क्वेश्चन आया तो वो उसको सॉल्व कर सकें। तो ये है DSSB का लाइव प्रैक्टिस बैच जो कल से स्टार्ट हो रहा है। और टाइम जो है जिन बच्चों ने ले लिया है उनको टाइम जो है मैं उनको जो है वो ऐप पर उनकी चैट पर उसको अपडेट कर दूंगी। और ये प्रैक्टिस बैच ऐप पर अवेलेबल है, दैट इज अ पेड बैच ऑन ऐप। ये यूपीटीजीटी का बैच है जी, जो कि वीडियो बैच है। इसमें आपको सब चीज़ के नोट्स मिलते हैं, सारी चीज़ के आपके लेक्चर्स हैं, लाइव क्लास के लेक्चर्स जो कि अब वीडियो फॉर्म में है। चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे चारों राइटर्स हों, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी टर्म्स हैं, और ग्रामर है, और बहुत कुछ है जो इसमें है। और वो जो है सारा आपको इसका नोट्स और इसका आपका वीडियोस इसमें सेम ऐसा ही एक यूपीटीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच है जिसमें सारे राइटर्स हैं। अब कोई जैसे अभी एक ने पूछ रखा है कि ये कोर्स किस तरीके से हेल्प करता है। अब बात ये है कि जब आप खुद तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा सोर्स मटेरियल चाहिए होता है, या आप 1 या 2 किताब खरीद के लाते हैं। किताब भी आप वो खरीदते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है जिसमें से आपको लगता है रेडीमेड चीज़ें हैं उनको लो और पढ़ लो। तो वो ऐसा है कि ये वो चीज़ नहीं है कि आप जो 2-4 राइटर्स की किताबें हैं वो लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। वो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन अब अगर अगर आपको किसी चीज़ का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो कई जगह आंसर देने में दिक्कत हो जाती है। तो ये आपका हेल्प कैसे करता है, ये हेल्प ऐसे करता है कि आपके पास सारा कंटेंट आपको जो है वो मेरे तरफ से दिया जा रहा है। आपको कि वो वीडियोस देखने हैं, वो कंटेंट पढ़ना है, वो क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, एंड दैट्स ऑल। और इसके अलावा ये DSSB का बैच है। तो DSSB का बैच, पता नहीं आज भी कई लोगों को ये शक है कि DSSB का बैच नए सिलेबस के हिसाब से है कि नहीं है। नए सिलेबस भैया जब मई में चेंज हुआ था तो हम तो नए सिलेबस के हिसाब से, हम पहले भी वैसे ही कर रहे थे कि कुछ हद तक नए सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे थे, और फिर तो फटाक से चेंज करा, सारे से नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करे, नए सिलेबस के हिसाब से लगाए, वही पढ़ाया जा रहा है। इवन जब इसका प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है उसमें भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसा नया सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर किसी चीज़ के बारे में, अब नोट्स हैं इसके इस तरीके से लगे हैं, पहले हमारी ईदों की जो किताब जाई थी उसके पीछे हमने लगाए हैं नोट्स जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें इसमें नोट्स हैं, लिटरेचर के हैं, ग्रामर के हैं। इसके अलावा इसमें जो पीछे जो नए सिलेबस चेंज हुआ है उसके सारे यूनिट वाइज जो है नोट्स लगाए, सब कुछ है इसमें भी, सब देते हैं हम लोग। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। और ये सब कहाँ मिलता है? इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर, और इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप आके देख सकते हैं। और कोई चीज़ पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो आज मैं आप लोगों को जो पोयम पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज कमला दास की डांस ऑफ द यनक्स। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ कमला दास जी की पोयम द डांस ऑफ द यनक्स। और ये बड़ी ही, एक बात बताऊँ, ये पोयम ना एक ऐसी पोयम है जो दिल को छू लेने वाली पोयम है। यनक्स आप सभी ने जो है, ये हमारी सोसाइटी का एक आम जो है वो है कि एक नज़ारा है कि जब बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, तो ये जो यनक्स होते हैं वो आते हैं, डांस करते हैं, लोग उन्हें देखकर ताली बजाते हैं, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, मगर उनके अंदर जो वो खालीपन होता है ना, वो कोई महसूस नहीं करता। दिस इज, ये जो ऊपर से देखने में ये पोएम ऐसी लगती है कि जैसे कि ये यनक्स के बारे में, मगर ये यनक्स के बारे में, जैसे जो यनक्स है ना वो सिंबल किस चीज का है। अभी देख आप, यनक्स कौन होते हैं? नीदर मेल नॉर फीमेल। जैसे ट्रांसजेंडर के उसमें नहीं रखते हैं, यनक्स जो है वो उनको आप ये कहें नीदर मेल नॉर फीमेल है, मतलब जिनको जो जो सिंबल किसका होते हैं, बैरननेस का। बैरननेस का सिंबल जो है उनको वो है, बिकॉज दे कांट गिव बर्थ टू अ बेबी, और इसीलिए वो बैरननेस का सिंबल है। मगर जितने भी जो शुभ अवसर होते हैं उनमें कहते हैं ना कि वो आते हैं, कभी उनकी पीड़ा किसी को नहीं दिखती है, वो दुख उनका किसी को नहीं दिखता, कि जो वो लिपे पुते चेहरों के पीछे जो वो दुख होता है ना समाज के द्वारा ना अपनाया जाने का। आजकल तो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने लगे हैं, और उनको वो केवल यही काम नहीं करते हैं कि जो है नाच गा के कमाने का, दे आर अस्पायरिंग इन अदर फील्ड्स एज वेल। मगर कितने हैं, गिनती पे उंगलियों पे गिनने लायक है, बिकॉज सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करा है, मगर फिर भी उस तरीके से नहीं। तो वो जो उनके अंदर का खालीपन है, वो जो बैरननेस है, वो जो उनका जो वो मतलब एक जो कमला दास जी ने जो उनको उनका जो वो दिखाया है, वो जो बैरननेस, जो एम्प्टीनेस जो दिखाई है, वो बहुत ही अच्छे से सटीक तरीके से उन्होंने इसमें दिखाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पोयम मैं अब आपको समझा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी पोयम है जो एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए, एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली पोयम है। तो इसमें इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यनक्स केम। तो अब यहाँ पे कमला दास जी बता रही हैं कि जो वेदर है वो कैसा है। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यनक्स कम, कि जो वेदर है ना वो हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ये जो है ना, ये जो हॉट वेदर है, इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पार्चडनेस, कि ऐसा लग रहा है कि धरती भी जो है ना वो गुस्से में दुख जो है उबल रही है। टू डांस, जब यनक्स डांस करने के लिए आए, वाइड स्कर्ट्स, उन्होंने जो है ना बहुत घेरदार लहंगे पहने हुए हैं, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहे सिंबल्स। तो ये ना वो देखा होगा आपने, मंजीरों को बोलते हैं, वो सिंबल्स उन्होंने ले रखे हैं, रिचली क्लैशिंग, उसको बजा रहे हैं। एंकलेट्स जिंगलिंग, आप यहाँ पर अगर फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं तो ये एक ओनोमोटोपिया, एक म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए यूज किए गए। एंकलेट्स, उनकी जो भारी भारी पायल हैं वो जिंगल कर रही हैं, छन छन छन, जिंगलिंग जिंगलिंग बीनीथ द फायरी गुलमोहर। और वो किसके नीचे नाच रहे हैं? लाल रंग का जो गुलमोहर का पेड़ है, मतलब गुलमोहर के फूल जो लाल रंग के होते हैं, भभकता हुआ लाल रंग जो होता है, उस रंग के जो फूल हैं उसके पेड़ के नीचे। तो दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ पार्चडनेस, एक ना एक गुस्से की ज्वाला। इट इज मतलब ये जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स शो कर रहे हैं कि दे आर डांसिंग बट दे आर गिविंग वेंट टू देयर एंग्री फीलिंग्स। क्यों एंग्री फीलिंग्स क्यों है? व्हेनेवर द यनक्स कम टू समवन्स प्लेस, on what occasion do they come? They come on holy occasions, they come on auspicious occasions. But the irony of the situation is they cannot have these occasions in their lives. They cannot get married, they cannot have babies, they cannot enjoy all those moments for which they dance. एंड दैट इज द थिंग। आप सोचिए, कोई वो उसको उनके इस दर्द को, किसी की खुशी में खुश वो हो सकता है सच्चे मन से जिसको वो खुशी मिलती है। अगर किसी को वो खुशी नहीं मिली है ना, तो वो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। बट दे सिंग, दे डांस,
and on all the auspicious occasions they come and give blessings, and people always take their blessings. क्यों? क्योंकि उनको एक इस रूप में सम्मान दिया जाता है, चाहे उसमें और उसमें नहीं है, बट उनके पार्ट से अगर कोई सोचे तो इट इज टू डिफिकल्ट टू ब्लेस फॉर दोज ओकेजन्स फॉर विच दोज ओकेजन्स दैट दे कैन नेवर एंजॉय. बीनीथ द फायरी गुलमोहर विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, कि उनकी जो चोटी है वो हवा में जो है वो लहरा रही है. डार्क आईज फ्लैशिंग, आंखें जो है ना चमक रही हैं. दे डांस एंड दे डांस, वो नाच रहे हैं. Oh, they danced till they bled. इतना नाचे कि खून निकला. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 लाइंस जो हैं, 3 डॉट्स हैं, ये इसको एलिप्सिस कहा जाता है. और ये कोई भी पोएट तब यूज करता है जब भावनाओं का अतिरेक होता है. When you are unable to express your feelings in words, then you use this punctuation mark that is called ellipsis. There were green tattoos on their cheeks. उनके गालों पे हरे रंग के गोदने हैं. हरे रंग के गोदने उनके उस पे बने हुए हैं जो उनके अपने कबीले के और उसके सिंबल्स होते हैं. जैस्मिन्स इन द हेयर. जैस्मिन इज द सिंबल ऑफ, जैस्मिन जो फ्लावर है, जो चमेली का फूल होता है, इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ जो है एक पायस जो है वो फूल माना जाता है. जैस्मिन्स इन द हेयर. Some were dark and some were almost fair. जो कुछ यनक्स हैं वो काले हैं, कुछ गोरे हैं. Their voices were harsh. लेकिन उनकी जो आवाज़ है ना वो फटी हुई आवाज़ है. Because उनके अंदर, because they are neither male nor female. Their songs melancholy. वो जो गाने गा रहे हैं ना वो दुख से भरे गाने हैं. They sang of lovers dying. गाने उनके किसके हैं? या तो लवर्स जो है मर रहे हैं, या चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, कि जो चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, कि भाई जो, और चिल्ड्रन जो बच्चे जो है ना पैदा होने से पहले ही जिन्हें लेफ्ट पैदा हो सकते थे मगर होने नहीं दिया गया. सम बीट देयर ड्रम्स, अदर बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट. अभी देखो यहाँ पर जो ये एक मेलंकलिक जो टोन दिखाई गई है कि कुछ ड्रम बजा रहे हैं, तो ड्रम मतलब बजाया जा रहा है, एक म्यूजिक का वो है. एंड सम बीट देयर, कि वो ना छाती पीट रहे हैं, और छाती पीटने का ना मेलंकली. एंड वेल्ड एंड रिद्ध इन वेकेंट एक्सटेसी, और वो ना विलाप कर रहे हैं, रिद्ध ऐंठ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एक परम आनंद की स्थिति में है वो. दे वर थिन इन लिम्स, कि कुछ जो यनक्स हैं वो पतले हैं और ड्राई, बिल्कुल सूखे सूखे से उनके हाथ पैर है. देखिए इस पे कंपेयर करा गया है, सिमिली यूज किया गया है, लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स. वो तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अधजला कोयला. मतलब उनके हाथ पैरों को, काले काले हाथ पैरों को कंपेयर करा गया है कि अधजला कोयला. अ ड्रॉट एंड रॉटननेस वर इन ईच ऑफ देम. एक ऐसा सूखापन, एक सड़ांध जो है वो इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. Even the crows were so silent on trees. जो कौवे हैं ना वो भी बिल्कुल शांत बैठे हैं, जो काहे काहे करते रहते हैं वो भी शांत बैठे हैं. एंड चिल्ड्रन वाइड आइड, और बच्चे आंखें खोल के बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देख रहे हैं, शांत बिल्कुल देख रहे हैं. ऑल वो वॉचिंग दिस पुअर क्रिएचर्स कन्वल्शंस, यानी तोड़ते मरोड़ते अपने आप को देख रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द में कोई इंसान जो अपने आप को ऐंठता है वो देख रहे हैं. द स्काई क्रैक्ड, उनके डांस से स्काई भी जो है ना एकदम क्रैक्ड. ये थंडर का है, ओनोमेटोपिया है. थंडर बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, बारिश होती है. और बारिश जो है ना, बारिश होनी चाहिए जब खूब तेज गर्मी पड़ती है, तो बारिश ऐसी होती है कि झमाझम बारिश हो जो धरती को बिल्कुल जो है उसको ठंडा कर दे. लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप ये सोचे तवे पे, जलते तवे पे अगर 4 बूंद पानी की मारी जाती है तो और जो है गर्मी बढ़ती है. इन द सेम वे रेन कैसी है, बिल्कुल जो है ना वो हल्की सी रेन हुई, और वो ऐसी जब बारिश की बूंदें मिट्टी पे पड़ती हैं तो वो जो खुशबू होती है ना उसे कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता. वो इतनी अच्छी खुशबू होती है, व्हेन यू स्मेल दैट, जो है वो उस अर्थ को आप स्मेल करते हैं. लेकिन यहाँ वो चीज़ बिल्कुल उल्टा है कि वो ऐसी स्मेल आ रही है जो बारिश मिट्टी में पड़ी जैसे सीलन की, या कहाँ इस एटिक में चूहों और छिपकलियों के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनके फीसेस जो हैं उस पर जब पानी पड़ता है तो वो जो एक
वेस्ट प्रोडक्ट की और सीलन की और पसीने की और इसकी जो बदबू आती है ना, इस तरीके की। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नेचर भी इस रूप में दिखाई गई है कि नेचर भी सिंपथाइज कर रही है, नेचर भी उनके दर्द में दुखी दिखाई दे रही है। तो दिस इज व्हाट कमला दास हैज शोन इन दिस पोएम। इसको है जो देखिए डांस ऑफ द यूनक्स, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मीनिंग्स। 2 इस पोएम के मीनिंग है। सरफेस में ये लग रहा है कि द पोएट सीम्स टू फील फॉर द यूनक्स ऐसा लग रहा है जैसे यूनक्स की दुख और उसको बता रही हैं। who are compelled to dance in the scorching sun dancing, और वो ना जिनको मजबूर हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि वो इसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं, तो दे are dancing till the blood। मगर the harsh voices and melancholy songs about dying lovers and unborn children become evident। और जो गाने गा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि they are not happy at all, though they have come on the happy, though they come on happy occasions, but they are not happy at all। They are deeply hurt, they are completely empty from inside। Comparing the eunuch's thin and dry body to a half burnt log evokes shock and pity। ये ना एक बैरननेस को दिखा रहा है, जो उनके लिम्स को कंपेयर करा गया है जले हुए जो है लट्ठों से, वो एक बैरननेस दिखा रहा है। ऑन अनदर लेवल रिटन इन अ कन्फेशनल स्टाइल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कमला दास जी जानी जाती हैं अपने कन्फेशनल स्टाइल के लिए। द पोएम सिंबॉलिकली रिफ्लेक्ट्स द पोएट सैडनेस। वो अपनी जीवन में खुश नहीं थी। शी डिड नॉट फाइंड द लव ऑफ हर लाइफ। Actually, she was against that patriarchal society. She didn't want to get married in a tender age, but she had to. And then her husband didn't care for her. That is why she got diverted to some other men. So many men came to her life, but neither of them got emotionally attached to her. That is why she felt empty from inside, and that's what she has shown in this poem as well। तो symbolically it reflects the poet's sadness। वो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हैं और उस सैडनेस को उन्होंने डांस ऑफ द यूनक्स के माध्यम से दिखाया है। द यूनक्स सिंबलाइज अनप्रोडक्टिवनेस एंड बैरननेस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो यूनक्स हैं वो एक बैरननेस को दिखाते हैं, एक बंजर चीज को दिखाते हैं। फॉर कमला दास द पोएम बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इनर सफरिंग। यूनक्स के माध्यम से उन्होंने अपनी इनर फीलिंग्स को जो है वो दिखाया है। The dance of the eunuchs with skirts swirling and cymbals clashing is contrasted with their vacant ecstasy। कंट्रास्ट करा गया है कि उनकी जो आवाज है उसे किससे, मंजीरों की आवाज से जो है दबाया जा रहा है। तक ये कंट्रास्ट जो दिखाया गया एम्प्टीनेस और इनर आउटवर्ड पैशन का। और यूनक्स का डांस जो है ना स्टेराइल, तो वो कहते हैं कि यूनक्स का डांस भी उतना ही बंजर है जितना कि उनकी लाइफ जो है। द पोएम स्किलफुली यूजेस इमेजेस एंड सिंबल्स टू पोर्ट्रे द समर। अगर हम इसमें इमेजिनेशन देखें, इमेज देखें, तो इसमें इमेज सिंबल्स इमेजेस हैं। गुलमोहर के पेड़ की इमेज है, और जो है समर सीजन, और वो जो है ना जब आप इमेज है तो वो जैसे वो जब बारिश होती है तो वो जो एक स्मेल है, वो अगर आप पोएम ध्यान से पढ़ रहे हो तो वो स्मेल भी आ गई होगी आपको। तो वर्ड्स लाइक क्रैक, थंडर, लाइटनिंग, रेन, ये ना रेनी सीजन का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। और टाइटल का मीनिंग जो है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड द यूनक्स टाइम्स व्हाइल एसोसिएटेड विद देम इज अ लाइवलीहुड एंड कंपल्शन। मैंने जैसा आपको बताया कि दे डांस फॉर देयर लाइवलीहुड, दे डू नॉट डांस फॉर इनर हैप्पीनेस, बिकॉज अ पर्सन कैन बी हैप्पी विद यू, with your happy, if you are happy another person can be happy if that person has also received that, he received his portion of happiness। अगर आप खुद सोचिए, अगर किसी के पास, आप एक चीज उसको सोचिए, दिस इज अ बेटर ट्रूथ, कि अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है एंड यू आर शोइंग इट ऑफ टू दैट पर्सन, ही और शी विल नेवर बी हैप्पी। नहीं हो सकते, क्योंकि एक कसक उठती है कि वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरा मतलब कहने का ये नहीं है कि जो एक बेसिक चीजें होती हैं जो इंसान डिजायर करता है, तो दूसरे की खुशी में वो खुश हो सकता है जिसके पास वो चीज़ है। आजकल तो वो भी नहीं होते, मगर फिर भी जो आपके वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जलते हैं, मगर उनको एक अंदर से एक एम्प्टीनेस लगती है कि वी कांट हैव ऑल दीज थिंग्स। तो यही चीज़ रिप्रेजेंट करी है यूनक, डांस ऑफ द यूनक के माध्यम से।
पूरी पोएम थर्ड पर्सन में लिखी गई है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डांस का एटमॉस्फेयर है, रिदम जो है वो इंटेंसिफाई करती है पोएम को। तो इसी ये जो पोएम मैंने पढ़ाई इससे क्वेश्चंस हैं, देखिए। व्हाट वाज द वेदर लाइक बिफोर द यनक्स अराइव टू डांस? कोल्ड, वार्म, हॉट, रेनी। तो वेदर कैसा था? समर सीजन और बहुत ही ज्यादा गर्म। व्हाट वर द यनक्स वेयरिंग ड्यूरिंग देयर डांस? ये उन्होंने क्या पहन रखा था? तो उन्होंने पहन रखा था, दैट इज वाइड स्कर्ट्स, दैट इज वाइड स्कर्ट्स। What were the eunuchs using in their dance that made rich clashing sounds? कोई एक खड़खड़ाने की आवाज किस ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आई थी? टेम्बरीन्स, फ्लूट्स, सिम्बल्स एंड ड्रम्स। हाँ जी, क्वेश्चन का जवाब जो है दीजिए। And that is cymbals. The answer is C. What tree was beneath which the eunuchs danced? कौन से पेड़ के नीचे यनक्स जो हैं वो डांस कर रहे थे? और ये बनियन, गुलमोहर, ओक, पाइन, जब पढ़ी हुई पोएम होती है तभी बता सकते हैं, दैट इज गुलमोहर। What kind of braids did the eunuchs have during the dance? Short, braided with flowers, long and flying, braided with ribbons। हाँ जी, उन्होंने चमेली के फूल लगा रखे थे और वो जो हैं वो डांस कर रहे थे, तो उनकी जो है ब्रेड्स कैसी थी? एंड दैट इज एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ जी, जब हमने पोएम पढ़ी थी उन्होंने फूल चमेली के लगाए, लेकिन उनकी जो हवा में लहराती हुई चोटियां थी, लॉन्ग एंड फ्लाइंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द यूनक्स सिंग अबाउट ड्यूरिंग देयर डांस? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। जॉयफुल सेलिब्रेशंस, लवर्स डाइंग, चिल्ड्रन प्लेइंग, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दो चीजों के बारे में बताते हैं, चिल्ड्रन अनबॉर्न एंड लवर्स डाइंग। तो आंसर इज बी, लवर्स डाइंग। What kind of tattoos did some of the eunuchs have on their cheeks? कौन से कलर के गोदने जो होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं? टैटू तो किसी भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन गोदने जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो आंसर इज सी, ग्रीन। What did eunuchs have in their hair during the dance? जब वो डांस कर रहे हैं तो उनके बालों में जो है वो क्या लगा हुआ है? दैट इज जैस्मीन्स। How did the eunuchs voice sound? यनक्स की जो आवाजें हैं वो कैसी हैं? एंड दैट इज बी, हार्श। व्हाट डिड द यनक्स डांस? कब तक नाचते हैं? मिडनाइट, डॉन, दे ब्लेड, दे वर एग्जॉस्टेड। वो तब तक नाचते हैं जब तक खून नहीं बहने लगता। द आंसर इज सी। हाउ डिड द रेन दैट केम स्मेल? कैसे स्मेल करती है? फ्रेश, डस्टी, स्वीट, सॉल्टी। डस्टी, और बाकी तो मैंने आपको बताया ही था। What were the crows doing on the trees during the dance? Singing, flying around, being silent, cawing loudly. अब अगर पोएम पढ़ी हुई होगी तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रोज बिल्कुल शांत बैठे हैं। What was the condition of the eunuch's limbs? यूनक्स के जो लिम्स हैं उनसे किनसे कंपेयर करा गया है? स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, वीक एंड ड्राई, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, कवर्ड इन टैटूज। वीक एंड ड्राई हैं और हाफ बर्न्ट लॉग्स से कंपेयर करे गए हैं। What did eunuchs resemble in terms of physical appearance? Fresh flowers, burning logs, young children, strong athletes. तो eunuchs को कंपेयर करा गया burning logs, and eunuchs symbolize barrenness. What did the rain smell of? Roses, dust in attics, fresh grass, perfume. Dust in attics. How did the children react to the eunuchs dance? Laughing, crying, wide-eyed and still,
joining the dance. तो ये है आपका इसका आंसर, that is wide eyed and still joining the dance. Wide eyed is still joining the dance, wide eyed and still. What did the Yannick songs mostly focus on? Celebrations, melancholy, success story, adventure. उनके सॉन्ग्स मोस्टली फोकस किस चीज पे करते हैं? तो फोकस करते हैं मेलंकली पे। जो मैंने आपको बताया भी है कि एक चीज ये इट्स एक पैराडॉक्स होता है, ये है भी कि भाई लोगों को लगता है कि लोग हमारी खुशी में खुश क्यों नहीं होते हैं। देखो भैया, बिना बात के कोई खुश रहे तो वो वाली बात तो अलग है, लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर किसी के पास कोई एक बेसिक चीज भी नहीं है और दूसरे के पास है तो उसको दुख होता है। What was the atmosphere like during the Yannick's convulsions? Joyful, vacant ecstasy, peaceful, angry. Convulsions के दौरान जो है वो कैसा है? That is vacant ecstasy. What smell was associated with the rain that came during the dance? Dust, lizards. ये जो उनके लिजर्ड्स एंड माइस के वेस्ट प्रोडक्ट से के में जब पानी पड़ता है तो स्मेल जो आती है, तो उसको जो है उससे कंपेयर किया है। व्हाट क्रैक्ड बिफोर द रेन केम ड्यूरिंग द यनक्स डांस? थंडर, दैट इज थंडर। द स्काई क्रैक्ड है वैसे तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन थंडर है। और एक मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आ चुके हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये है हमारे 9 के करीब क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे थे। पहला क्वेश्चन था ये वाला, The rhythm of Yanaks in vacant ecstasy in the dance of the Yanak alludes to their। आरपीएससी लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है। कंटेंटमेंट इन लाइफ, इमोशनल ब्लैंकनेस, फिजिकल एजिलिटी, जील एंड एंथुसियाज्म। जो रिदिंग है वेकेंट एक्सटेसी वो किस चीज का सिंबल है? कंटेंटमेंट इन लाइफ, इमोशनल ब्लैंकनेस, फिजिकल एजिलिटी या जील एंड एंथुसियाज्म। इसका आंसर है इमोशनल ब्लैंकनेस। दूसरा 2018 का क्वेश्चन था, कमला दास इन हर पोएम डांस ऑफ द यनक्स सेट अप अ कंट्रास्ट बिटवीन ग्रीनरी एंड डेल्यूज, बी एक्सटेसी एंड स्टेरिलिटी, mirth and glee, heat and dust. The answer is ecstasy and sterility. The answer is B, ecstasy and sterility. The third one is, what did the Yanaks not sing about as they dance in Kamla Das poem? Lovers dying, children left unborn, melancholic themes, better times to come. इनमें से कौन सी थीम उन्होंने नहीं ली है? तो उन्होंने lovers dying, melancholic themes, children left unborn, इनको तीनों को इसमें थीम ली है, मगर बेटर टाइम्स टू कम उन्होंने नहीं लिया है। तो दिस इज द आंसर, बेटर टाइम्स टू कम। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो है वो यनक्स का जो है अटायर का पार्ट नहीं है? व्हाट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ द यनक्स इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यनक्स? वाइट स्कर्ट्स, हेवी सिल्वर ज्वेलरी, जिंगलिंग एंकलेट्स, ग्रीन टैटूज ऑन द चीक्स। तो ये उनके अटायर का जो पार्ट नहीं है वो सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी का मेंशन कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो दिस इज द पोएम डांस ऑफ द यनक्स। आई होप आपको इसे समझ में आई और ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज करे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो देख लो, ना अच्छा लग रहा हो तो भी देख लो।